भाग्य और कर्म समृद्धि का महीना, लाभ के साथ खर्च का। जीवन की हर एक बाधा सफलता की सीढ़ी होती है। उसे चढ़ने पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को वृषभ राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि पिछले महीने आपने बाधा को पार किया। इस महीने आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं। उसमें भी इस महीने के प्रथम पखवाड़े में आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। दूसरे पखवाड़े में आपका आर्थिक लाभ होगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में आपको मैं इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा यह बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव इस महीने आपकी राशि में ही विराजमान है। 12 जून तक वे आपकी राशि में रहेंगे। उसके बाद धन स्थान में प्रवेश कर धन वृद्धि करने के लिए कार्यरत होंगे। साथ ही आपकी राशि में गुरुदेव का आगमन हुआ है। प्रथम स्थान में विराजमान गुरुदेव कुंडली के प्रथम, पंचम, सप्तम, नवम ऐसे 4 स्थानों को समृद्ध कर आपका व्यक्तित्व विकसित करेंगे। अर्थात ये महीना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही पंचमेश भी आपकी राशि में विराजमान है। चतुर्थेश और पंचमेश दोनों आपकी राशि में आने से लक्ष्मी नारायण राजयोग निर्माण हुआ है। कुल मिलाकर ये महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध एवं संपन्न करने वाला रहेगा, इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। बुधदेव इस काल में आपकी राशि में विराजमान है। 14 जून को वे राशि परिवर्तन कर धन स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण धनेश धन स्थान में ये स्थिति निर्माण होगी, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। साथ ही 15 जून को चतुर्थेश भी धन स्थान में आएंगे। संक्षेप में रवि, बुध, शुक्र यह 3 ग्रह दूसरे पखवाड़े में आपके धन स्थान में आने वाले हैं, जिस कारण धन वृद्धि होना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, पारिवारिक सौख्य प्राप्त होना, वास्तु के लिए परिवार से सहयोग मिलना, अचानक अप्रत्याशित आनंद के क्षण प्राप्त होना जैसी कई चीज़ें आपके लिए होने वाली है। इसलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि की कार्य करने की एक विशेष पद्धति है। पहले भरपूर परिश्रम करें, उसके बाद उतना ही निश्चिंत होकर बैठे, ऐसी आपकी काम की पद्धति है, जिसे हम अत्यंत उत्तम कह सकते हैं। उसी पद्धति से आप इस महीने भी कार्य करेंगे। साथ ही इस काल में आपके लिए यात्रा के योग निर्माण होंगे। परिश्रम के योग भी है, परिश्रम से विकास के योग है, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए ये महीना अधिक उपयोगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वास्तु वाहन के शुभ योग इस महीने आपके लिए निर्माण नहीं होंगे। वास्तव में यदि आपकी कोई योजना है तो उसमें आपको विलंब का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी इस दृष्टि से जल्दबाजी करना अनुचित होगा, लेकिन वास्तु का नवीनीकरण करना, वाहन में घूमने के लिए जाना, इस दृष्टि से आप लाभ उठा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अपने माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस महीने आप माता जी के साथ अधिक समय गुजारने वाले हैं, जो अत्यंत सुखद और सुखकर बात कही जा सकती है।
शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातक अकाउंटेंट मैनेजमेंट क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना बड़ी सफलता का कहा जा सकता है। तो टेक्निकल मैकेनिकल क्षेत्र के विद्यार्थियों को सामान्य सफलता प्राप्त होगी। साथ ही इंजीनियरिंग और फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह काल सफलता का रहेगा। संक्षेप में, पढ़ाई में सफलता प्राप्त होना, परिश्रम का उचित फल मिलना, ये चीज़ें आपके लिए होने वाली है। जो वृषभ जातक उच्च शिक्षा में है, उनके लिए विदेश जाने के भी योग निर्माण हुए हैं। कुल मिलाकर विचार करें तो इस काल को अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। उपवर वधूवरों के विवाह जुड़ने के योग निर्माण होने वाले हैं। प्रेम विवाह और आयोजित विवाह, इन दोनों दृष्टियों से यह काल सकारात्मक है, इसलिए उसका सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और आपका पक्ष उचित हो तो उसमें भी आपके लिए सफलता प्राप्त हो सकती है। शत्रुओं की गतिविधियां कम रहेगी, उनसे परेशानी होने पर भी आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले वृषभ जातकों के लिए ये महीना बड़ी सफलता का, तो व्यावसायिक जातकों के लिए बड़े खर्च का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन व्यवसाय के लिए होने वाले खर्च को खर्च नहीं माना जाता, वह भविष्य की समृद्धि के लिए किया गया निवेश होता है। खर्च करने पर ही व्यवसाय समृद्ध होता है, इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नौकरी में सकारात्मक स्थिति बनना, लाभ के स्तोत्र बनना, ऐसे शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस काल का लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य शनिदेव स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में, केंद्र स्थान में विराजमान है। उनके द्वारा वहाँ पर शश राजयोग निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है, जिससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही आपकी राशि में गुरुदेव विराजमान है, इसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा आपके राशि स्वामी शुक्रदेव राशि में ही विराजमान है और उनके द्वारा मालव्य राजयोग निर्माण हुआ है। यह भी पंच महापुरुषों में से अत्यंत बड़ा राजयोग है। धनेश और सुखेश भी राशि में ही विराजमान है। संक्षेप में, ग्रहों की सुंदर स्थिति आपके लिए बनी है। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं और उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है, जो इस काल में आपके कर्म स्थान में ही विराजमान है। परिणाम स्वरूप आपके कर्म समृद्ध बनने वाले हैं। इस काल में आप योजना के अनुसार अनुशासन के साथ कर्म करने वाले हैं, जिससे आपको लाभ के साथ समाधान भी भरपूर प्राप्त होने वाला है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। गुरुदेव इस काल में आपकी राशि में ही विराजमान है, जो अत्यंत लाभकारी स्थिति कही जा सकती है। इस काल में आपको भरपूर लाभ होगा। साथ ही आपके लाभ स्थान में कई ग्रह विराजमान है। राहु जैसा पाप ग्रह जब लाभ स्थान में होता है, तब वह लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। उस अनुसार कई लाभ आपको इस काल में प्राप्त होंगे। इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपके व्यय अधिपति व्यय स्थान में आकर उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं। परिणाम स्वरूप आपका बड़ा खर्च होगा। परिवार के लिए जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप खर्च करने वाले हैं। नौकरी और व्यवसाय के लिए आप यात्रा कर सकते हैं, उस पर भी आपका खर्च होगा। साथ ही
पढ़ाई पर भी आपको खर्च करना पड़ेगा। इनमें से कोई भी खर्च कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसीलिए उसकी अधिक चिंता न करते हुए वैसी मानसिकता बना ले, यह सलाह आपको दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 7, 16 और 25 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 4, 14, 23 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जून महीने के उपायों का विचार करें तो वृषभ राशि के लिए उंबर के वृक्ष की पूजा करने का उपाय सूचित किया जाता है। शुक्र को प्राकृतिक शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन उस पर अशुभ ग्रहों की छाया पड़ने से दोष निर्माण होता है, जिससे जीवन के सभी सुख नष्ट हो सकते हैं। इस पर उपाय के रूप में आपको उंबर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। साथ ही 90 दिनों तक शुक्र के मंत्र की कम से कम एक माला जाप करें। इस उपाय से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यह उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जून 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।